हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर। अगर आप एक साल तक की कंप्लीट करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको एक साल तक की यानी कि दिसंबर 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक कंप्लीट मूमल मैगज़ीन अवेलेबल हो जाएगी। तो वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजस्थान परिदृश्य के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना है आपको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अभी आरएस का एग्ज़ाम हुआ था और भी अदर एग्ज़ाम हुए थे पटवारी का। इनमें से जो 90% जो करंट अफेयर है वो इसी मैगज़ीन में से आपको मिल जाएगी। तो इसी मैगज़ीन को आप बार बार पढ़िए। अगर फिज़िकल रूप में आपके पास अवेलेबल है तो वैसे पढ़ सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश के किस साइकिलिस्ट ने 28 नवंबर 2021 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 26वीं रोड नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है परमार राम ने स्वर्ण पदक जीता है, ये याद रखना है। और इसमें जो जो लाइनें बताई जा रही है वो कंप्लीट याद रखनी है क्योंकि आजकल क्वेश्चन स्टेटमेंट देकर के पूछते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ठीक है। परमाराम और मुकेश कसवा ने दोनों ने पदक जीते हैं। परमाराम ने स्वर्ण पदक जीता है और मुकेश कसवा ने रजत पदक जीता है। राजस्थान की टीम ने सब जूनियर रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप जीती है और राजस्थान ने सब जूनियर और सीनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स चैंपियनशिप में ओवरऑल टीम चैंपियनशिप जीती है। परमाराम ने तीन स्वर्ण पदक जीते हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ जूनियर साइकिलिस्ट का खिताब भी हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर आनंद में आयोजित समारोह में प्रदेश के किस किसान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है सुरेंद्र अवाना को। यह है सुरेंद्र अवाना और इन्हीं को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। अब आपको ये डेट भी याद रखनी है क्योंकि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ये दिवस का क्वेश्चन भी बन सकता है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है या कब होता है। तो 26 नवंबर को होता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि डॉक्टर वर्गीस जो कुरियन है, जिन्हें हम दुग्ध क्रांति के जनक मानते हैं, उनके जन्म दिवस पर हम उनके जन्म दिवस को ही दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उसी अवसर पर जो है सुरेंद्र अवाना को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया, ठीक है। ये जो पुरस्कार है वो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जो है पुरुषोत्तम रूपाला व राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान तथा डॉक्टर एल मुरुगन ने प्रदान किया है। यानी कि इन लोगों ने मिलकर के ये जो अवार्ड है वो सुरेंद्र अवाना को दिया है और उन्होंने एक प्रशस्ति पत्र और इसी के साथ 5 लाख रुपए तक की राशि है जो प्रदान की है। राजस्थान को राष्ट्रीय गोपाल जो रत्न अवार्ड है 2021 का ये प्रथम पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 नवंबर 2021 को राजस्थान विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव के परिणामों में विजयी घोषित विधायक हैं। तो पहली है प्रीति सक्तावत। यह है प्रीति सक्तावत और यही वल्लभ नगर की विधायक बनी है। वल्लभ नगर कहाँ है? उदयपुर में है और ये कांग्रेस पार्टी से है। दूसरे हैं नगराज मीणा। यह है नगराज मीणा और यह दरियावद के विधायक बने हैं और दरियावद कहाँ की है? ये प्रतापगढ़ की है और ये कांग्रेस से विधायक बने हैं। इसी के साथ विधानसभा में 200 सीटें हैं और उनमें कांग्रेस के 108 सदस्य विधायक हैं, भाजपा के 71 हैं, निर्दलीय 13 हैं और बकपा के 2 हैं, भारतीय ट्राइबल पार्टी है उसके 2 हैं, राष्ट्रीय लोकदल के 1 हैं और आरएलपी के 3 विधायक हैं। वर्तमान में विधानसभा में महिला प्रत्याशियों की संख्या 27 है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 नवंबर 2021 को राजस्थान सरकार के द्वितीय मंत्रिमंडल पुनर्गठन के तहत कितने मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है? तो ये की है 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों ने की है। अशोक गहलोत जो सरकार है का 15वीं विधानसभा का ये दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार है। 3 राज्य मंत्रियों को प्रमोट करके उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया है। वर्तमान में राजस्थान सरकार के सभी 30 मंत्री पद भर चुके हैं। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 और अनुच्छेद 164(1)(a) के तहत मंत्री परिषद की जो अधिकतम सीटें हैं वो 30 होती है, यानी कि यह विधानसभा की 15% होती है। और जो विधानसभा में टोटल 200 सीटें होती हैं उसकी 15% यानी कि 30 सीटें अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है, और कम से कम 12 सीटें होनी चाहिए थी। ठीक है, कैबिनेट में, और उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं इन 30 मंत्रियों में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किन किन मंत्रियों को कौन कौन से विभाग दिए गए हैं। तो वो कुछ इस प्रकार है, और इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आपसे पक्का पूछा जाएगा कि कौन से विभाग के जो है मंत्री कौन बने हैं ना। तो ये सब है। पहले है अशोक गहलोत है, ये है अशोक गहलोत, और ये वित्त विभाग। जिन मंत्रियों को जो विभाग दिए गए हैं उनको याद रखना है, क्योंकि कोई से भी विभाग का आपको नाम दे करके पूछा जा सकता है कि इस विभाग के मंत्री कौन है। ठीक है, तो अशोक गहलोत को वित्त विभाग, कराधान विभाग, गृह और न्याय विभाग, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, अप्रवासी भारतीय विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। ठीक है, दूसरे हैं बुलाकी दास कल्ला, ये हैं बुलाकी दास कल्ला यानी कि बीडी कल्ला, और इनको शिक्षा जो कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, पंचायती राज के अधीनस्थ प्राथमिक शिक्षा विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। यानी कि बुलाकी दास जो कल्ला है यानी कि बीडी कल्ला को शिक्षा विभाग से संबंधित सारे जो विभाग आते हैं वो इनको दिए गए हैं। तीसरे हैं श्री शांति कुमार धारीवाल, ये हैं श्री शांति कुमार धारीवाल, और इनको स्वायत्त शासन विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, विधि एवं विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्शी कार्यालय और संसदीय कार्य विभाग और निर्वाचन विभाग इनको दिया गया है। ठीक है, अब ये आपको एक बार में तो याद होंगे नहीं, और आपको क्या करना है कि इनको 2-3 बार रीडिंग मारनी है, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, चौथे हैं हेमाराम चौधरी, इनको वन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग दिया गया है, यानी कि इनको पर्यावरण से संबंधित दिया गया है। पांचवें हैं प्रसादी लाल मीणा, ये हैं प्रसादी लाल मीणा, और इन्हीं को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, आबकारी विभाग और पंचायती राज के अधीनस्थ जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित जितने विभाग आते हैं वो प्रसादी लाल मीणा को दिया गया है। नेक्स्ट इसमें छठे हैं श्री लालचंद कटारिया, ये हैं लालचंद कटारिया, और इनको कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, पंचायती राज के अधीनस्थ जो कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार है वो इनको दिया गया है। यानी कि कृषि से संबंधित जितने भी विभाग आते हैं वो लालचंद कटारिया को दिया गया है। नेक्स्ट है सातवें हैं इसमें श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ये हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, इनको जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग और जल संसाधन विभाग यानी कि आयोजना विभाग, यानी कि जल से संबंधित जितने विभाग हैं वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय को दिए गए हैं। ठीक है, आठवें हैं श्री महेश जोशी, ये हैं महेश जोशी, और इनको जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और भूजल विभाग दिया गया है। 90 हैं श्री रामलाल जाट, ये हैं रामलाल जाट, और इनको राजस्व विभाग दिया गया है। 10वें हैं श्री प्रमोद जैन भाया, और ये हैं
प्रमोद जैन भैया, और इनको खान एवं पेट्रोलियम विभाग और गोपालन विभाग जो है वो दिया गया है। आपको इनकी तस्वीरें भी दिखाई गई है, अगर आपको मिल जाए तो आप पहचान लेना कि ये इस विभाग के मंत्री है, ठीक है। और 11वें हैं श्री विश्वेंद्र सिंह, ये हैं विश्वेंद्र सिंह, और इनको पर्यटन विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग दिया गया है। 12वें हैं रमेश चंद मीणा, ये हैं रमेश चंद मीणा, और इनको ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग दिया गया है। रमेश चंद मीणा इम्पोर्टेंट है, याद रखना, जिनके उसमें पंचायती राज लगता है, जिस एग्ज़ाम के सिलेबस में, उसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के ये जो मंत्री हैं उनको याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। 13वें हैं श्री उदयलाल अंजना, ये हैं उदयलाल अंजना, और इनको सहकारिता विभाग दिया गया है। 14वें हैं श्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उनको खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता मामले के विभाग ये दिए गए हैं। नेक्स्ट है इसमें 15वें हैं कि श्री साले मोहम्मद, इनको अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ विभाग, उपनिवेश विभाग, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग दिया गया है। 16वें हैं श्रीमती ममता भूपेश बेरवा, महिला एवं बाल विकास विभाग, यानी कि श्रीमती ममता भूपेश महिला है तो इनको महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता विभाग, आयोजना विभाग और पंचायती राज के अधीनस्थ महिला एवं बाल विभाग जो है इनको दिया गया है, यानी कि श्रीमती जो ममता भूपेश है बेरवा है वो एक महिला है, तो इनको महिला और बच्चों से संबंधित जितने भी विभाग आते हैं वो इनको दिए गए हैं। 17वें इसमें श्री भजन लाल जाटव, ये हैं श्री भजन लाल जाटव, और इनको सार्वजनिक निर्माण जो विभाग है वो दिया गया है। 18वें हैं श्री टीकाराम जूली, ये हैं श्री टीकाराम जूली, और इनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जेल विभाग, पंचायती राज के अधीनस्थ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, यानी कि न्याय से संबंधित जो विभाग है वो टीकाराम जूली को दिए गए हैं। 19वें हैं श्री गोविंद राम मेघवाल, ये हैं श्री गोविंद राम मेघवाल, और इनको आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, सांख्यिकी विभाग और नीति निर्धारण प्रकोष्ठ है जो दिया गया है। 20वें हैं श्रीमती शकुंतला रावत, और ये हैं श्रीमती शकुंतला रावत, और इनको उद्योग विभाग, राजकीय उपक्रम विभाग और देवस्थान विभाग दिया गया है। नेक्स्ट इसमें है कि 21वें हैं श्री ब्रजेंद्र ओला, ये हैं श्री ब्रजेंद्र ओला, और इनको परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग जो है दिया गया है। 22वें हैं श्री मुरारी लाल मीणा, ये हैं श्री मुरारी लाल मीणा, और इनको कृषि विपणन विभाग, संपदा विभाग, पर्यटन विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग जो है वो इनको दिया गया है। 23वें हैं श्री राजेंद्र गुड्डा, ये हैं राजेंद्र गुड्डा, और इनको सैनिक कल्याण विभाग, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है वो इनको दिया गया है, यानी कि सुरक्षा से संबंधित जो विभाग आते हैं वो श्री राजेंद्र गुड्डा को दिए गए हैं। नेक्स्ट इसमें 24वें श्रीमती जाहिदा खान, ये हैं श्रीमती जाहिदा खान, और इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, शिक्षा विभाग जो कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग जो इसमें आते हैं, माध्यमिक लेवल की शिक्षा, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग जो श्रीमती जाहिदा खान को दिया गया है। 25वें इसमें अर्जुनलाल सिंह बामनिया, ये हैं अर्जुनलाल सिंह बामनिया, और इनको जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और भूजल विभाग जो है श्री अर्जुनलाल सिंह बामनिया को दिया गया है। 26वें इसमें कि अशोक चांदना, ये हैं अशोक चांदना, और इनको युवा मामले और खेल विभाग, कौशल विभाग, नियोजन और उद्यमिता विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, सांख्यिकी विभाग और नीति निर्धारण प्रकोष्ठ है जो अशोक चांदना को दिया गया है। नेक्स्ट इसमें
श्री भंवर सिंह भाटी, ये हैं श्री भंवर सिंह भाटी, और इनको ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग और जल संसाधन विभाग इनको दिया गया है श्री भंवर सिंह भाटी को। नेक्स्ट है इसमें कि श्री राजेंद्र सिंह यादव जो कि 28वें मंत्री हैं, इनको उच्च शिक्षा विभाग, आयोजना विभाग और स्टेट मोटर गैराज विभाग, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग और गृह और न्याय विभाग इनको दिया गया है। 29वें हैं श्री सुखराम विश्नोई, ये हैं सुखराम विश्नोई और इनको श्रम विभाग, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग और राजस्व विभाग इनको दिया गया है। 30वें हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग और इनको तकनीकी शिक्षा विभाग, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग, अल्पसंख्यक मामलात के और वक्फ विभाग, उपनिवेश विभाग और कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग है जो कि सुभाष गर्ग को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2021 को कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है पूनम सिंह स्टेडियम जो कि जैसलमेर में है। अब आपको ये 1 दिसंबर भी याद रखना है कि इस दिन सीमा सुरक्षा बल जो है उनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को, क्योंकि 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना की गई थी। पाकिस्तान और चीन के साथ जो सीमा लगती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय, उसकी सुरक्षा के लिए 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना की गई थी और पाकिस्तान के साथ हमारी 3323 किलोमीटर की जो है सीमा लगती है। और बात करें इसमें तो बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं यानी कि डायरेक्टर जो जनरल है पंकज कुमार सिंह, वो भी यहाँ पर थे। और इस समारोह में जो राइजिंग परेड, डॉग क्वाड परेड और कैमल परेड, विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम जो है वो किए गए थे। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि जब जो बीएसएफ का जो स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम था वो दिल्ली से बाहर हुआ, यानी कि पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रदेश के किस स्थान पर द मूवी वर्ल्ड नाम से निजी क्षेत्र की फिल्म सिटी बनकर के तैयार हो चुकी है? तो ये हुई है बगरू, जो कि बगरू जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शकुंतला को मिला कालिदास अवार्ड। नवंबर 2021 में अखिल भारतीय कालिदास समारोह के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय कालिदा एवं चित्र मूर्ति शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी महाकवि कालिदास के रचित अभिज्ञान शाकुंतलम पर केंद्रित पारंपरिक शैली में आमंत्रित कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। इसमें से 4 पेंटिंग और 1 मूर्ति जो है वो चयनित की गई और उसमें से जो कलाकृतियाँ चयनित की गई उसमें जयपुर की शकुंतला महावर की कृति भी सिलेक्ट की गई थी। इसके लिए उन्हें कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए की जो राशि है वो नगद दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि डॉक्टर श्याम अग्रवाल को कोयला मंत्रालय की साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड कंपनी में स्वतंत्र निदेशक यानी कि डायरेक्टर जो है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर मेहता को नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस का सर्वोच्च सम्मान मिला। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में सीनियर प्रोफेसर सुधीर मेहता को वर्ष 2021 का नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ इंडिया की इंटरनल मेडिसिन में फेलोशिप दी गई। वर्ष 2021 के वे देश के एकमात्र इंटरनल मेडिसिन के चिकित्सक हैं जिन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया और ये सम्मान उनके अचीवमेंट के लिए दिया गया है। और ये सम्मान ये पाने वाले ये दूसरे राजस्थान के दूसरे फिजिशियन हैं और इससे पहले 1986 में यही सम्मान उनके पिता डॉक्टर SR मेहता को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS परीक्षा यानी कि नेशनल अचीवमेंट जो सर्वे है वो किया गया। शिक्षा मंत्रालय की ओर से 12 नवंबर 2021 को शिक्षा की गुणवत्ता के आकलन के लिए देश भर में राष्ट्रीय उपलब्धि जो सर्वे है वो किया गया और इस परीक्षा का आयोजन किया गया। उसके तहत राजस्थान में 1.60 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और परिणाम के आधार पर राजस्थान को भी रैंकिंग दी गई।
इसमें सभी 33 जिलों की कक्षा 3, 5, 8 और 10 के लगभग 1.60 लाख विद्यार्थियों ने इस सर्वे में भाग लिया। सर्वेक्षण में राज्य के 6012 राजकीय विद्यालयों, निजी विद्यालयों, सैनिक विद्यालयों, रेलवे विद्यालयों और नवोदय और मदरसों ने भी भाग लिया। इस परीक्षा में इस परीक्षा का जो कार्यभार जो संभाला है राजस्थान में, जो समग्र शिक्षा जयपुर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल ग्राम पायलट परियोजना, ये जो है डिजिटल ग्राम पायलट जो परियोजना है वो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चलाई गई। आपसे पूछा जा सकता है कि डिजिटल ग्राम पायलट जो परियोजना है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा चलाई गई, तो ये चलाई गई है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसकी शुरुआत कब की गई? 31 अक्टूबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी और जिसमें 33 गांव चिन्हित किए गए थे। 3 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है इसे, और पूरे देश के लिए देश के जो 700 गांव हैं उनमें ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के एक गांव का चयन किया गया था जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेश और सौर स्ट्रीट लाइट, कौशल विकास समेत कुल 5 क्षेत्र निर्धारित किए गए थे और इन 5 क्षेत्रों में इनको विकास करना था। यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित इनको स्वास्थ्य में विकास करना था। स्ट्रीट लाइट, सौर जो लाइटें लगती है वो लगवानी थी इनको, और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट वर पाठ्यक्रम और टेली जो कौशल प्रमाण पत्र है उनकी सेवाएं दी जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिफ जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 14वें जिफ फेस्टिवल में दुनिया भर के 82 देशों की लगभग 1500 फिल्मों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और इस जिफ के जो फाउंडर है हनरोज के अनुसार इस सूची में 52 देशों की 182 फिल्मों को स्थान मिला है। 15 देशों से 28 जो जूरी सदस्य हैं उन्होंने ये फिल्में चुनी हैं और पहली सूची में जिफ का ये अब तक का सबसे बड़ा सिलेक्शन है। ठीक है, और ये जो फेस्टिवल इसका आयोजन 7 से 11 जनवरी 2022 को होगा और इसमें 10 श्रेणियों में चयनित फिल्में जो है चयनित की जाएगी और उसमें 24 पिक्चर फिक्शन फिल्म होगी, 22 डॉक्यूमेंट्री पिक्चर होगी, 88 शॉर्ट फिक्शन और 18 शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, 11 शॉर्ट एनिमेशन और 4 मोबाइल और 5 वेब सीरीज़ और 1 एंड और 9 सॉन्ग और 10 स्टूडेंट्स फिल्म्स जो है वो शामिल होगी। अब आपको ये सब इतनी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो जिफ है वो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है और ये जो है कौन से नंबर का है, तो 14वें नंबर का है। बस बात ख़त्म, इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रोफेसर सेंगवा तीसरी बार टॉप वैज्ञानिकों में शामिल होंगे। ये इम्पोर्टेंट है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान जो विभाग है में कार्यरत प्रोफेसर डॉक्टर RJ सेंगवा ने विश्व के टॉप 2% वैज्ञानिकों की रैंकिंग वर्ष 2021 में स्थान बनाया है। ठीक है, और वर्जन 3 में प्रोफेसर सेंगवा ने टॉप 1% जो वैज्ञानिक है उनमें हासिल जो है स्थान है वो हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU जोधपुर NLU की प्रवेश परीक्षा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि क्लेट की जो एग्ज़ाम लगती है वो अब वर्ष में 2 बार आयोजित करने का फैसला लिया है। अब जो क्लेट की जो एग्ज़ाम लगती है वो 8 मई और 18 दिसंबर को आयोजित की जाएगी और ये जो क्लेट का एग्ज़ाम लगता है वो LLB स्टूडेंट्स के लिए और उनके लिए लगता है और वो ग्रेजुएशन 12th पास करने के बाद ये एग्ज़ाम देते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए। प्रोफेसर पूनम सक्सेना हाल ही में विश्वविद्यालय की नई कुलपति बनी है। जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर उसकी कुलपति बनी है डॉक्टर पूनम सक्सेना। इसके साथ ही अगले वर्ष जो क्लेट में है प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको 25% सीटें आरक्षित करने का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको इस परीक्षा में 25% जो है आरक्षण सीटें जो है आरक्षित की गई है। संभवतः 30 सीटें हैं वो आरक्षित की गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 7738 मेगावाट की है।
राजस्थान में ही अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा जो एजेंसी है उसने जोधपुर के भड़ला सोलर पार्क को सबसे बड़ा सौर ऊर्जा स्रोत बताते हुए, और इसकी रफ्तार है जो इसी तरह अगर कायम रही तो भारत कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण के साथ ही गैर पारंपरिक जो स्रोत है उनमें बिजली उत्पादन में भी एक मिसाइल बन सकता है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान राजस्थान का होगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान में और कुछ नहीं तो बिजली ही जो है उत्पादित की जाए। हाल ही में ग्लासगो समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में दावा किया है कि अगले साल तक देश में 220 गीगावाट गैर पारंपरिक बिजली बनने लगेगी। अक्षय ऊर्जा में राजस्थान इसलिए भी अहम है क्योंकि 5,700 हेक्टेयर में स्थापित भड़ला जो सोलर पार्क है वहाँ पर 2245 मेगावाट की बिजली बनाई जा सकती है। ये याद रखना, वहाँ पर 2245 मेगावाट की बिजली बनाई जा सकती है। प्रदेश में अभी भी 5 गीगावाट से ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादित हो रही है, और इसके अलावा राजस्थान देश के 5वें सबसे बड़े पवन ऊर्जा उत्पादन का केंद्र का दर्जा हासिल कर चुका है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की इतनी संभावनाएं क्यों हैं? क्योंकि राजस्थान में 365 दिनों में से 325 दिनों तक सूरज जो है चमकता रहता है, और सौर उत्पादन की सबसे बड़ी ताकत राजस्थान है। ठीक है, और राजस्थान की जो है सौर उत्पादित जो क्षमता है वो 7,728 मेगावाट है, वो स्थापित की जा चुकी है। यानी कि सौर ऊर्जा जो है इतनी जो क्षमता है वो तो स्थापित की जा चुकी है, और राजस्थान देश भर में सबसे ऊपर है 7,728 मेगावाट। ठीक है, 7,738 मेगावाट की तो क्षमता रखता है राजस्थान, और 7,728 मेगावाट स्थापित की जा चुकी है। प्रदेश में अभी भी रोजाना 225 लाख यूनिट बिजली है जो सौर ऊर्जा से, और 150 मेगावाट प्रतिदिन पवन ऊर्जा से प्राप्त हो रही है। ठीक है, सौर ऊर्जा से 7,738 मेगावाट, पवन ऊर्जा से 4,338 मेगावाट, और बायो जो मास है उससे 120.45 मेगावाट, सोलर रूफटॉप से 545 मेगावाट की जो बिजली है वो उत्पादित हो रही है। और राजस्थान में कुल बिजली 12,741.45 मेगावाट हो रही है। दुनिया भर में 1/3 जो बिजली है वो कोयले से बनती है, लेकिन भारत में 70% जो बिजली है वो कोयले से बनती है। लेकिन अब धीरे धीरे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से गैर पारंपरिक स्रोत है वो अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी के साथ अगर जो है इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाए तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में भी जो है इसकी बात कही गई है कि राजस्थान में 5,002 मेगावाट के जो है प्लांट लगे हैं, और इसमें राजस्थान की रैंकिंग 2 नंबर पे है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसको इकोनॉमिक सर्वे और बजट से भी रिलेट करके पढ़ाऊंगी यहाँ पर, ताकि आपको अदर चीज़ों से जो है वो अदर चीज़ें पढ़नी ना पड़े। ठीक है, भड़ला जो जोधपुर में 2245 मेगावाट का जो प्लांट लगा है वो 4 फेज़ में लगा है। पहले फेज़ में 65 मेगावाट के लगा है, और वहाँ पर कौन सी कंपनी लगा रही है? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट जो कंपनी है वो ये जो प्लांट है वो लगा रही है। दूसरे फेज़ में 680 मेगावाट का प्लांट लगेगा, और उसमें राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट जो कंपनी है वो लगा रही है इसे। तीसरे फेज़ में 1000 मेगावाट का है जो प्लांट लगेगा वो सर्वाधिक होगा, और उसमें IL&FS जो कंपनी है वो लगा रही है, और उस साथ ही माँ सूर्या जो ऊर्जा कंपनी है जिसे सूरज भी कहते हैं शॉर्ट में, वो कंपनी कर रही है। चौथे फेज़ में 500 मेगावाट की क्षमता का सोलर लगाया जाएगा, और उसमें अडानी रिन्यूएबल एनर्जी जो पार्क है वो इसमें जो है लगा रही है 500 मेगावाट का चौथे फेज़ में। और साथ ही फलोदी पोखरन में भी सोलर पार्क है, वो जोधपुर में 750 मेगावाट का जो है वो बिजली सौर ऊर्जा स्थापित की जा रही है सूर्या ऊर्जा कंपनी के द्वारा फतेहगढ़ में। ठीक है, अडानी ग्रुप के द्वारा नोक सोलर पार्क वहाँ पर 925 मेगावाट की राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा। और साथ ही जो सौर ऊर्जा नीतियाँ हैं, राजस्थान ने सर्वप्रथम 2011 में अपनी खुद की सौर ऊर्जा नीति घोषित की, और राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य था। फिर दूसरी 2014 में की, और तीसरी
18 दिसंबर 2019 को की, और ये 18 दिसंबर 2019 की डेट इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है आपको। और इसमें 2024-25 तक 30 गीगावाट बिजली है वो हासिल करने का जो है लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूमा देवी को मिला द महाराणा अवार्ड। रूमा देवी जो कि दुबई में प्रवासी राजस्थानियों के संगठन राजस्थान फाउंडेशन व मारवाड़ी युवा मंच की ओर से बाड़मेर की फैशन डिज़ाइनर डॉक्टर रूमा देवी को द महाराणा अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। रूमा देवी है, उनका संबंध बाड़मेर से, उनका जन्म रावतसर बाड़मेर में हुआ था और वह हस्तकला के क्षेत्र में है उत्कृष्ट कार्य किया है उन्होंने। भारतीय महिलाओं के लिए जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नारी शक्ति पुरस्कार उन्हें 2018 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49 योजनाओं के लिए 695 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 नवंबर 2021 को जल जीवन मिशन के तहत 49 जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए 695.40 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2021 और 22 के बजट में 20 लाख घरों को चरणबद्ध रूप से पेयजल कनेक्शन से जोड़ने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 नवंबर 2021 को दिल्ली में आयोजित इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 से प्रदेश को कितने पुरस्कार प्रदान किए गए? तो प्रदेश को 2 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। पहला है इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को 2 पुरस्कार मिले हैं। एक गरडिया महादेव बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन और दूसरा डेजर्ट फेस्टिवल बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन के लिए अवार्ड दिया गया है। अपनी कला संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत पर्यटन के लिए विशेष पहचान रखने वाला राजस्थान को 2 पुरस्कारों से नवाजा गया है। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 के समारोह में कोटा के गरडिया महादेव पर्यटन स्थान को बेस्ट आइकॉनिक लैंडस्केप डेस्टिनेशन चुना गया है। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। और वहीं जैसलमेर के डेजर्ट फेस्टिवल को बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन जो रनर अप है वो अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में ये समारोह आयोजित किया गया था और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री किशन रेड्डी ने ये पुरस्कार सौंपे हैं। और इन पुरस्कारों को राजस्थान की ओर से किन्होंने लिया है? तो ये लिया है राजस्थान पर्यटन विभाग के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं निशांत जैन। ठीक है, निशांत जैन ने ये पुरस्कार ग्रहण किया है। समारोह में केंद्रीय पर्यटन सचिव श्री अरविंद सिंह तथा विभिन्न राज्यों के पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी वहाँ पर उपस्थित थे। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2021 एक नाम यहाँ से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ये जो अवार्ड है वो ना पूछ करके ये जगह पूछ ली जाए कि ये कहाँ से है कहाँ से नहीं है। ठीक है, पूछ ली जाए कि धोलावीरा कहाँ से, तो आपको बताना पड़ेगा कि कच्छ गुजरात में है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन बंजी जंपिंग मायम लेक जो है वो उत्तरी गोवा में स्थित है। ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड में स्थित है, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेस्ट बीचेस एंड कोस्टल डेस्टिनेशंस के लिए ब्लू फ्लैग बीच जो कि गुजरात में है और अश्वम बीच जो कि उत्तरी गोवा में है उन्हें चुना गया। बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है और धोलावीरा जो कि कच्छ गुजरात में है और धोलावीरा को अभी यूनेस्को में भी शामिल किया गया था। बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन के लिए कुन्नूर नीलगिरी जिला तमिलनाडु में है और नंदी हिल्स जो कि कर्नाटक में है, महाबलेश्वर जो कि गुजरात में है और बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और संग्रहालय के लिए भी इसे चुना गया है जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है। गिर रिजर्व गुजरात में है जो कि एशियाटिक लॉइन के लिए फेमस है। बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन के लिए पोंगल जो कि तमिलनाडु में। पूछा जा सकता है कि पोंगल जो है कहाँ से, पोंगल का संबंध कौन से राज्य से। डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर राजस्थान से है। मैसूर दशहरा कर्नाटक में। बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन केदारनाथ धाम
जिला रुद्रप्रयाग और उत्तराखंड में। बोध गया जो कि गया बिहार में है। बेस्ट सैनिक रोड्स, नागल से भाखड़ा डैम रोड पंजाब। कोल्ली हिल्स नमक्कल तमिलनाडु में। बेस्ट लैंडस्केप डेस्टिनेशन गरिया महादेव कोटा राजस्थान में और नगब बांध रोपड़ पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 से 9 नवंबर 2021 को किन प्रदेशवासियों को वर्ष 2020 और 21 के पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। देखिए ये वाली जो मोमल करंट अफेयर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनका जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है या तो इस मंथ में या अगले मंथ में, उनके लिए ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ 2 ही जो मोमल मैगजीन है वो पढ़नी है, एक तो अक्टूबर वाली और एक ये नवंबर वाली पढ़ लेना। बस ये 60 और 60 पेज 2 हो जाएंगे, आपको 120 पेज काफ़ी होंगे, मैं ये मानती हूँ। और यहीं से आपको 95% जो करंट अफेयर वो यहीं से मिल जाएगी। ठीक है, तो मुन्नालाल मास्टर है वो बगरू क्षेत्र में लोकप्रिय भजन गायक हैं, उनको पद्म श्री से नवाजा गया। हिमताराम बांबू जो कि नागौर जिले के वन्य जीव और पर्यावरण प्रेमी हैं, उन्हें पद्म श्री से नवाजा गया। ऊषा चोमर जो कि अलवर की हैं, ठीक है, इनका जिला भी याद रखना है और इनका नाम भी, ठीक है। ऊषा चोमर जो कि अलवर की है, सुलभ इंटरनेशनल संस्था से जुड़ने के बाद इन्होंने मेला डोने की प्रथा जो है समाप्त करने के लिए भी काम किया। चौथे हैं डॉक्टर सुंदराम वर्मा, कृषि वैज्ञानिक है, इन्होंने 1 लीटर पानी में पौधे लगाने की तकनीक है वो विकसित करने के लिए पद्म श्री इन्हें दिया गया है। 5वें हैं अनवर खां मांगणियार जो कि जैसलमेर से हैं, लोक गायन शैली के बूते मरु प्रदेश के लोक गायन कला को देश विदेश में पहुंचाया इन्होंने। ठीक है, इनका क्षेत्र भी याद रखना है और उन्हें जो पुरस्कार दिया गया है पद्म श्री उसके बारे में भी याद रखना है। साथ ही 9 नवंबर 2021 को वर्ष 2021 के लिए पद्म श्री जो है वितरित किए गए और ये क्वेश्चन पूछे गए थे अभी जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें। अर्जुन सिंह शेखावत जो कि पाली के हैं, इन्हें मायड़ भाषा को मान दिलाने के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। लाखा खान को फलोदी जोधपुर से हैं, इन्हें पश्चिमी राजस्थान के मांगणियार समाज के एकमात्र सारंगी वादक हैं, इसके लिए इन्हें पद्म श्री से नवाजा गया। और तीसरे हैं श्याम सुंदर पालीवाल, इन्होंने जो पिपलात्री गांव पंचायत है वहाँ पर जिला राजसमंद में सरपंच रहते हुए जल ग्रहण, पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 नवंबर 2021 को बाल दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश की किस विधानसभा में पहली बार बाल सत्र का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है राजस्थान विधानसभा में। ठीक है, देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ये मानते हुए कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस विशेष सत्र में देश के 15 राज्यों से चयनित 200 बच्चों का चयन किया गया है। इसमें क्योंकि विधानसभा की कुल संख्या 200 है इसलिए 200 बच्चों का चयन किया गया और इसमें भाग लेने वाले जो बच्चे हैं वो 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे थे। और जो जानवी शर्मा है, ये नाम याद रखना, वो विधानसभा की स्पीकर की भूमिका निभाई है इन्होंने और प्रश्नकाल और शून्यकाल व अन्य कार्यवाहियों के दौरान जो है इसका नेतृत्व किया है, सदन का नेतृत्व किया है इन बच्चों ने। और अन्य बच्चों ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के सदस्यों की भूमिका निभाई है। और इस दौरान बच्चों के बाल विवाह पर रोक लगाने, शिक्षण संस्थाओं के पास मादक पदार्थों की बिक्री का जो है मुद्दा भी इन्होंने उठाया है। बाल सत्र समाप्त होने के बाद जो है बाल सत्र के दौरान ही जो है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रतिपक्ष के जो नेता है गुलाब चंद कटारिया आदि ने नेताओं के सदन को भी संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 नवंबर 2021 को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो ये बनाया गया है न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर लिटरेचर जो फेस्टिवल है उसका 15वां संस्करण का आयोजन होगा अब, और ये कब होगा वो ये यहाँ पर डेट गलत दी हुई है, 28 जनवरी 2022 को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
नवंबर 2021 के उत्तरार्ध में पश्चिमी राजस्थान के सीमा क्षेत्र में जैसलमेर में आयोजित संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम है तो यह है दक्षिण शक्ति। जैसलमेर जिले के मरुस्थलीय इलाके में दक्षिणी कमान का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास 26 नवंबर को संपन्न हुआ। इस युद्धाभ्यास में तीनों सेवाओं और पुलिस के करीब 30,000 जवान शामिल हुए थे। इस युद्धाभ्यास में भविष्य में मल्टी डोमेन युद्ध क्षेत्र में एरियल अटैक, हेलीबोर्न ऑपरेशन और वार्म ड्रोन से दुश्मन को हराने का अभ्यास है वो किया गया। इस अभ्यास का जायजा लेने के लिए थल सेना के जो अध्यक्ष हैं MS नरवणे वो भी जैसलमेर पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा तो ये बनेगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो कि जयपुर में है। गांधीनगर जो रेलवे स्टेशन देश का दूसरा रेलवे स्टेशन बना था जहां पर पूरा प्रबंधन महिला स्टाफ के जिम्मे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा 1 नवंबर 2021 को जारी की गई पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास और जन कल्याण व सुशासन में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा तो राजस्थान का दूसरा स्थान रहा। गुजरात इसमें पहले स्थान पर रहा बड़े राज्यों की श्रेणी में, और छोटे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पुडुचेरी सबसे आगे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर यानी कि धन्वंतरी की जो जयंती थी के अवसर पर आयोजित 6ठे राज्य स्तरीय समारोह में चिकित्सा मंत्री ने किस स्थान पर एकीकृत आयुष चिकित्सालय का लोकार्पण किया है तो ये किया है प्रतापनगर जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये इम्पोर्टेंट है। 20 नवंबर 2021 को जारी किए गए केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा तो प्रदेश की वर्तमान रैंकिंग याद रखनी है 12वें स्थान पर रहा। और इस रैंकिंग में जिले की बात करें तो जयपुर 138वें स्थान पर रहा। ठीक है, और 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में उदयपुर है जो 95वें स्थान पर रहा। 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उनमें इंदौर फिर 5वीं बार है जो टॉप रैंकिंग में रहा। और राजस्थान का जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर को जोनल रैंकिंग में वेस्ट जोन में देश भर में 25 से 50,000 आबादी वाली कैटेगरी में तीसरा स्थान है जो क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड जो है हासिल किया है। डूंगरपुर राजस्थान का एकमात्र शहर रहा जिसे किसी कैटेगरी में अवार्ड मिला, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशन बागवानी की परियोजना है वो चलाई गई है जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि JDA के द्वारा। ये जो योजना है वो चलाई गई है। इसके तहत इस परियोजना को 5 हिस्सों में बांटा गया है जिसमें पत्थर, रेत, जीवाश्म, घास से लेकर के पक्षियों और तितलियों के बारे में लोगों में जो है जानकारी दे सकेंगी इनके बारे में। इसके अलावा ऑक्सीजन, धोंक के पेड़ आदि के बारे में भी ये जो है जागरूकता फैलाएंगे और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली किस गैर सरकारी संस्था को वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार है वो प्रदान किए जाने की घोषणा 19 नवंबर 2021 को की गई है। तो गैर सरकारी संस्था प्रथम राजस्थान को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर है उसका आयोजन किया गया 14 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हेल्थ कैंप आयोजित कर सभी प्रकार के संचारी गैर संचारी रोगों की जांच व उपचार का आयोजन किया जा रहा है ताकि आमजन को उचित उपचार मिल सके। और कैंपों के द्वारा जो है वो सेवाएं दी जाएगी, विशेषज्ञ सेवाएं दी जाएंगी यानी कि फिजिशियन होंगे, शिशु रोग के विशेषज्ञ, स्त्री रोग के विशेषज्ञ, दंत रोग के विशेषज्ञ, नेत्र रोग के विशेषज्ञ ये होंगे। और जांचें भी फ्री की जाएगी, 48 तरह की अन्य सेवाएं भी दी जाएगी। और उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के द्वारा टेली कंसल्टेशन सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। पंचायत समिति स्तर पर
मेगा हेल्थ कैंप लगाया जाएगा। ये चिरंजीवी जननी सुरक्षा योजना है, उसके तहत राजकीय एवं अधिकृत निजी चिकित्सालयों में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र से 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये की जो है प्रोत्साहन राशि बैंक खाते में दी जाएगी। चिरंजीवी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, इसके लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावट रोकने के लिए सूचना शिकायत हेतु जो है फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन नंबर दिए गए हैं। और चिरंजीवी 104 और 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा है वो प्रदान की गई और वो प्रदान की जा रही है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो निःशुल्क दवा योजना है वो राजकीय चिकित्सालयों में परामर्श के अनुसार 714 दवाइयाँ, 181 सर्जिकल्स यानी कि ऑपरेशन इत्यादि और 77 सूचर्स यानी कि टाँके के जो धागे हैं वो निःशुल्क उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जो जांच है उसके तहत मेडिकल कॉलेजों में 90, जिला चिकित्सालयों में 56 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 37, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क हैं। अब ये देखिए, यहाँ से इतना कोई ख़ास क्वेश्चन बनेगा नहीं, यहाँ से सिर्फ वो जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में बात कही गई ना वो है, वहाँ से बनेगा कि ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो योजना है उसके तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा, है ना, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IM शक्ति उड़ान योजना, प्रदेश में 19 नवंबर से IM शक्ति उड़ान योजना का पहला चरण शुरू होगा, जिसके तहत प्रदेश के दूर दराज के गाँवों में रहने वाली 10 वर्ष की बालिकाओं से लेकर के 45 वर्ष तक की महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो है वितरित किए जाएंगे। और प्रथम चरण जो है 19 नवंबर को जो है लागू हुआ है। पहले चरण के दौरान राजकीय उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की विद्यालय की जो छात्राएं हैं, जो कि 6ठी से लेकर के 12वीं क्लास की जो बालिकाएं हैं, उनको 26 लाख छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे पहले चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षक योजना क्या है? तो इसमें राज्य सरकार ने सड़क हादसे में घायल हुए लोगों की जान बचाने वालों के लिए चिरंजीवी रक्षक योजना है उसकी शुरुआत की है। और इसके तहत जो घायल को अस्पताल पहुंचाने वालों को 5000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य कैबिनेट बैठक 16 नवंबर 2021 को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें भूमि आवंटन नीति 2015 में है जो कि संशोधन किया गया है, जिसके तहत जो लोग यानी कि समाज की भलाई के लिए या राज्य की लोगों की भलाई के लिए जो लोग कार्य करेंगे उन्हें निःशुल्क भूमि जो है आवंटित करवाई जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। जनजातीय क्षेत्र में वार्डन का बनेगा अलग कैडर, है ना, ये सब चीज़ें हैं। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। कॉलेज शिक्षकों को संशोधित वेतनमान यानी कि उनके वेतन में संशोधन किया गया है। और प्रयोगशाला सहायक की योग्यता में भी संशोधन किया गया है। ये सब कुछ चीज़ें हैं, यहाँ से कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा नवंबर 2021 में शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों के लिए सर्वश्रेष्ठ विद्यालय हेतु घोषित प्रथम पुरस्कार की राशि है वो 1 लाख रुपए प्रदान की गई। और इसने राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल है उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत राज्य स्तर पर 3 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिला स्तर पर 66 पुरस्कार दिए जाएंगे और ब्लॉक स्तर पर 301 जो है वो पुरस्कार दिए जाएंगे। 301 स्कूलों को जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य में प्रथम आने वाले स्कूल को 1 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पर आने वाले को 75,000 रुपये और तृतीय स्थान पर आने वाले को 50,000 रुपये की जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। और जो 66 स्कूल है जिला स्तर पर आएंगे उन्हें 25,000 रुपये की राशि और ब्लॉक स्तर पर 301 स्कूल आएंगे उन्हें 1,000 रुपये की राशि है वो प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है जिसकी मेज़बानी राजस्थान को पहली बार मिली है? तो इसका संबंध फुटबॉल से है। और इस ट्रॉफी में राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की टीमें हैं वो शामिल होंगी।
तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।